कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ हासिल कर लेते हैं, कोई परीक्षा पास कर ली, कोई प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, और अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है, वाह मैंने कर दिखाया। ये आवाज जितनी अच्छी लगती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। एक पुरानी कहावत है, ज्ञान से भी अधिक सूक्ष्म है अहंकार और तप से भी अधिक प्रबल है माया। आज हम इसी धागे को पकड़कर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी है देवर्षि नारद की, एक ऐसे त्रिकालदर्शी ऋषि जिन्हें लगा कि उन्होंने माया पर पूरी तरह विजय पा ली है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है जब स्वयं भगवान विष्णु उनकी इस धारणा की परीक्षा लेने का फैसला करते हैं। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे और ये समझेंगे कि ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि अहंकार, ज्ञान और जिसे हम सच्चाई कहते हैं उस पर एक गहरी टिप्पणी है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये असल में अहंकार मतलब ईगो और माया, जिसे हम कॉस्मिक इल्यूजन कह सकते हैं, इन जैसे बड़े बड़े दार्शनिक विचारों को समझाने के लिए एक शानदार मिसाल है। और इसकी जड़ें किसी एक ग्रंथ में नहीं है, बल्कि कई पुराणों और आचार्यों की व्याख्याओं में फैली हुई हैं, जिनकी हम आज साथ में पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देवर्षि नारद नाम सुनते ही एक तस्वीर बनती है, हाथ में वीणा, मुख पर नारायण नारायण का जाप। हाँ, और तीनों लोकों में कहीं भी आ जा सकने वाले एक महान तपस्वी। वे भक्ति में डूबे रहते थे, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि लगातार तपस्या के बाद उनके मन में कहीं गहरे में एक बहुत महीन सा गर्व घर कर गया था। और यही आध्यात्मिक गर्व सबसे ज्यादा फिसलन वाली जगह है। सांसारिक गर्व तो फिर भी दिख जाता है, लेकिन मैं बहुत बड़ा भक्त हूं या मैंने इंद्रियों को जीत लिया है, ये वाला गर्व पकड़ में नहीं आता। इसी भाव में आकर एक दिन नारद वैकुंठ पहुंचे, भगवान विष्णु के पास। और वहां जाकर उन्होंने जो घोषणा की वो ही इस पूरी कहानी का शुरुआती बिंदु है। वो भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से मैंने कामदेव को जीत लिया है, अब मुझ पर आपकी माया का कोई असर नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा दावा था। बहुत बड़ा, खासकर जब आप ये दावा सर्वव्यापी ईश्वर के सामने कर रहे हो। और इस पर भगवान विष्णु का जवाब देखिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई उपदेश नहीं दिया, वे बस मंद मंद मुस्कुराए। ये मुस्कान ही असल में पूरी कहानी का सार है। ये मुस्कान मुझे बहुत आकर्षित करती है। उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं, सिर्फ मुस्कुराए क्यों? क्या यहाँ अहंकार का कोई मनोविज्ञान काम कर रहा था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो मुस्कान कह रही थी, नारद तुम माया के बारे में जानते हो, पर तुमने अभी तक माया को जिया नहीं है। देखिए, अहंकार की एक खासियत है। भागवत पुराण का एक श्लोक है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। अच्छा, इसका सीधा सा मतलब है कि जो अहंकार से मूढ़ हो जाता है वो खुद को कर्ता यानी करने वाला मानने लगता है। मैंने किया, मैंने पाया, मैंने जीता। ये कर्ता हमेति मन्यते वाली बात तो बहुत गहरी है। तो क्या शास्त्र ये कह रहे हैं कि समस्या कर्म करने में नहीं, बल्कि मैं कर रहा हूँ ये मानने में है? बिल्कुल। जैसे ही नारद ने कहा मैंने माया पर विजय पाली, उन्होंने अनजाने में उस मैं को बहुत बड़ा कर दिया। और यही मैं या अहंकार माया के लिए प्रवेश द्वार है। जिस क्षण कोई सोचता है मैं मुक्त हूँ, वो असल में सबसे ज्यादा असुरक्षित हो जाता है। विष्णु की मुस्कान इसी आने वाली परीक्षा का संकेत थी। और यहीं से माया का असली खेल शुरू होता है। उस रहस्यमयी मुस्कान के बाद भगवान विष्णु नारद को किसी काम से भेजते हैं और एक खास रास्ते से जाने को कहते हैं। नारद तो अपनी धुन में नारायण नारायण जपते हुए चल पड़ते हैं, और फिर रास्ते में जो होता है वो कल्पना से परे है। हाँ, अब उनकी चेतना पर माया की परतें चढ़ना शुरू होती हैं। और ये समझना होगा कि माया कोई काला जादू या हाथ की सफाई नहीं है। एक मिनट, तो ये सब आया कहाँ से? अचानक रास्ते में एक पूरा शहर कैसे बन गया? क्या ये कोई जादू था? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये बाहरी जादू नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था का परिवर्तन है। माया ने नारद के लिए एक ऐसी हकीकत बना दी जो उनके मन के अंदर चल रही थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो बाहर है। अच्छा, ये कुछ वैसा ही है जैसे हम कभी-कभी रात में कोई सपना देखते हैं जो सालों लंबा लगता है। हाँ, और आंख खुलने पर पता चलता है कि बस कुछ ही मिनट हुए हैं। बिल्कुल, माया एक तरह से ब्रह्मांडीय स्तर का सपना है। विष्णु पुराण कहता है, माया मोहितम विश्वम। ये पूरा जगत माया से मोहित है।
मतलब माया कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारे मन का ही खेल है जिसे हम सच मान लेते हैं। ये तो आज के मनोविज्ञान के कॉग्निटिव बायसेस जैसा ही है, जहां हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल। और उस माया निर्मित नगर में नारद को एक सुंदर राजकुमारी दिखती है, और नारद जो एक महान ब्रह्मचारी और तपस्वी थे, वे उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं। अरे उनका सारा तप, सारा वैराग्य एक पल में धरा रह जाता है। वे अपनी वीणा, अपना मिशन, यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भूल जाते हैं। और ये भूलने का सिलसिला बस चलता ही जाता है। फिर उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए स्वयंवर में हिस्सा लेते हैं। वे राजा बनते हैं, उनके बच्चे होते हैं। वे गृहस्थ के तौर पर राजकाज, सुख दुख, चिंता, मोह, इन सब सांसारिक भावों को जीते हैं। कई साल बीत जाते हैं और उन्हें ये याद तक नहीं रहता कि वे कभी देवर्षि नारद हुआ करते थे। और यहाँ प्रतीक बहुत गहरे हैं। एक राज्य और परिवार को क्यों चुना गया? क्योंकि ये दो चीजें इंसान के मेरेपन के भाव को सबसे ज्यादा मजबूत करती हैं। मेरा राज्य, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। नारद इसी मेरे के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। और फिर इस लंबे सपने का अंत होता है एक झटके के साथ। कई सालों के शासन के बाद नारद के राज्य पर पड़ोसी राजा हमला कर देता है। भयंकर युद्ध होता है। उनका महल जल जाता है, उनका खजाना लुट जाता है और एक एक करके उनकी आंखों के सामने उनका पूरा परिवार मारा जाता है। ये उनके मोह और लगाव का चरम बिंदु था। माया आपको पहले सुख का अनुभव कराती है और फिर उसी सुख के छिन जाने का गहरा दुख देती है। बिल्कुल। सब कुछ खोकर नारद जमीन पर गिरकर छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं। वो चीखते हैं, हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा राज्य, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र सब चले गए। ये उनके दुख और उनके मेरेपन की पराकाष्ठा थी। और ठीक उसी पल जब वे अपने दुख के चरम पर थे, अचानक सब कुछ बदल जाता है। माया का पर्दा हट जाता है। हाँ, नारद आंखें खोलते हैं और खुद को भगवान विष्णु के साथ ठीक उसी जगह पर खड़ा पाते हैं जहां से वो चले थे। ना कोई नगर है, ना कोई राज्य, न पत्नी, न बच्चे, चारों तरफ वही शांत वातावरण। ये तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने दशकों की जिंदगी जी ली, शादी, बच्चे, युद्ध, और असल में सिर्फ एक पल बीता था। हमारा दिमाग समय को कैसे देखता है, ये उस पर भी एक बड़ी टिप्पणी है। इस क्षण का विश्लेषण बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक भ्रम का टूटना नहीं था, ये अहंकार का भस्म होना था। जब नारद ने चीख कर कहा मेरा सब कुछ, तो ये उनके गहरे लगाव को दिखाता है। सही बात है। वे उन सभी सांसारिक चीजों से अपनी पहचान जोड़ चुके थे। भ्रम टूटने पर उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वे अपना और स्थायी मान रहे थे, वो कितना क्षणभंगुर था, एक पल का सपना। और तब भगवान विष्णु उन्हें वो अंतिम सबक देते हैं जो उस कथा की आत्मा है। हाँ, वे कहते हैं, नारद जो स्वयं को मुक्त मान लेता है वही सबसे पहले बंधन में पड़ता है। जब तक मैं का भाव है तब तक माया का प्रभाव है। यही पूरी कथा का मर्म है। सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है, इस एहसास के साथ कि हम एक अनंत ब्रह्मांड में एक छोटे से कण हैं और सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। ये एक अविश्वसनीय कहानी है। अब एक सवाल जो मुझे शुरू से ही थोड़ा परेशान कर रहा है और मुझे यकीन है कि सुनने वाले भी ये सोच रहे होंगे, ये कहानी आखिर है कहाँ से? क्योंकि आपने बीच बीच में विष्णु पुराण और भागवत पुराण का जिक्र किया, तो क्या ये किसी एक ग्रंथ में पूरी मिलती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। सच तो ये है कि ये कथा ठीक इसी रूप में किसी एक पुराण में नहीं मिलती। अच्छा। ये एक तरह से कंपाइल्ड कथा है जिसे अलग अलग स्रोतों से लेकर बनाया गया है। अरे वाह! तो ये एक तरह का ग्रेटेस्ट हिट्स एल्बम है जिसमें अलग अलग पुराणों के सबसे दमदार विचारों को एक कहानी में पिरो दिया गया है ताकि हम जैसे लोग इसे आसानी से समझ सकें। हाँ, ये कहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल वैसे ही है। इसके मुख्य रूप से 3 स्तंभ हैं। पहला, जैसा हमने चर्चा की, विष्णु पुराण। ये हमें माया का सिद्धांत देता है। ये बताता है कि माया ईश्वर की एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर सकती है। ये क्या का जवाब देता है। ठीक है, तो माया का कॉन्सेप्ट विष्णु पुराण से आया। और दूसरा स्तंभ? दूसरा स्तंभ है भागवत पुराण।
ये हमें अहंकार का मनोविज्ञान समझाता है। ये बताता है कि माया काम कैसे करती है। वो अहंकार के दरवाजे से प्रवेश करती है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। ये श्लोक इसी मनोविज्ञान की कुंजी है। ये कैसे का जवाब देता है। और तीसरा स्तंभ क्या है जो ये बताता है कि नारद जैसे ज्ञानी भी कैसे भ्रमित हो सकते हैं? उसके लिए हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण को देखना होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम स्थापित करता है। इसमें एक श्लोक है, ज्ञानिनोपि मुह्यन्ति मम माया दुरत्यया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है, मेरी माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उसमें भ्रमित हो जाते हैं। यह सिद्धांत इस कथा को विश्वसनीयता देता है। यह बताता है कि नारद का भ्रमित होना कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि ये माया की शक्ति को दर्शाता है। तो विष्णु पुराण से माया का सिद्धांत, भागवत पुराण से अहंकार का मनोविज्ञान और ब्रह्मवैवर्त पुराण से ये नियम के ज्ञानी भी भ्रमित हो सकते हैं। इन सब धागों को एक साथ बुना किसने? ये काम हमारी आचार्य परंपराओं ने किया, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य की परंपरा और लोक कथाओं ने। हजारों सालों से गुरुओं ने इन गहरे दार्शनिक सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसी शिक्षाप्रद कहानियों का इस्तेमाल किया है। अच्छा, तो सबसे सटीक तरीका ये कहने का है कि पुराणों में वर्णित माया तत्व के सिद्धांत को आचार्य परंपरा में देवर्षि नारद के इस प्रसंग के जरिए समझाया गया है। ये एक जटिल दर्शन को समझाने का एक बेहतरीन पेडागोजिकल टूल है। ये स्पष्टीकरण तो कहानी से भी ज्यादा रोशन करने वाला है। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, माया कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि हमारी चेतना की एक अवस्था है जिसे हम सच मान बैठते हैं। दूसरी, ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। मैं जानता हूं का भाव ही असल में अज्ञान का दरवाजा खोलता है। और तीसरी, सच्चा वैराग्य या मुक्ति अनुभव से मिलती है, सिर्फ घोषणा कर देने से नहीं। आपने इसे बहुत खूबसूरती से सार दिया है। और इसी के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। नारद की ये कथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने जीवन में, जिसे हम वास्तविकता कहते हैं, उसमें हमारे अहंकार और हमारी चेतना की अवस्था का कितना योगदान है। क्या हम भी अपने अपने बनाए हुए माया के नगरों और परिवारों में जी रहे हैं, जिनके मुंह में हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूले बैठे हैं?